नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर राज्यसभा में आज जमकर हंगामाराई देखने में आई। कांग्रेस सरकार ने ऐवान में नारेबाजी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई और उन्हें समन किए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। साथ ही साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर पुलिस की भारी तैनाती पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सख्त शोर शराबे के दरमियान मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर असल मुद्दों पर बहस से भागने का इल्जाम लगाया। पीयूष गोयल ने कहा कि मरकजी हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम में मदाखलत नहीं करती। देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीतते रहेंगे। तो इसलिए सर, सरकार किसी तरीके से, सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। हमारी सरकार requested the chair and chair has allowed given an opportunity to honorable LOP. Now after hearing the LOP, you are coming to the house and trying to disturb the house, which is not correct. अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है, और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक ये विषय गया है। और जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जो कांग्रेस के नेता है, वो आज जेल में, और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो मैं चाहता हूं अपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय के भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले। हमारी सरकार लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के काम में नहीं देती है। और इससे कबल राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें डरा धमकाकर चुप कराना चाहती है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के मुताबिक सच को रुकावट खड़ी करके नहीं रोका जा सकता। आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, चुप नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी जी। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें,
और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया, बैरिकेड करो, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता सर। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है केसी वेणुगोपाल का अनएम्प्लॉयमेंट करो, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है केसी वेणुगोपाल का अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस ने मना किया है, पुलिस ने मना किया है, परमिशन नहीं दे रही पुलिस का। नेशनल हेराल्ड से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और घर घर तिरंगा मुहिम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ठन गई है। हेराल्ड केस के तहत ईडी की जारी कार्रवाई को कांग्रेस सियासी इंतकाम की कार्रवाई करार दे रही है। अपोजिशन का इल्जाम है कि मरकज अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। घर घर तिरंगा मुहिम पर भी कांग्रेस मरकज पर हमलावर है। सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी ने किया। उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तारीख गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस मुल्क मुखालिफ तंजीम से निकले हैं जिन्होंने 52 वर्षों तक तिरंगा लहराया ही नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस को तब भी नहीं रोक पाए थे, अब भी नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी के बाद इमाम सरबराह उसद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी और आरएसएस की नुक्ताचीनी की। आजादी की तहरीक में आरएसएस के रोल पर उसद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और अपने इन ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि आजादी की तहरीक में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। उसद्दीन ओवैसी ने आजादी और तिरंगा के ताल्लुक से आरएसएस के नजरियात को अपने ट्वीट में पेश किया। उन्होंने आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर में शायशुदा कॉलम के इक्तिबास के हवाले भी यहां पेश किए। और बीजेपी लीडर संबित पात्रा का कहना है कि बदउनवानी हुई है तो पकड़े जाएंगे, कांग्रेस की ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। करप्शन भी करेंगे और रण भी करेंगे, दोनों तो नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार और रण ये नहीं हो सकता है, और भ्रष्टाचार और रन RUN ये भी नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। कांग्रेस से सिर्फ इतना कहना है कि ये ड्रामा बंद करिए, अपने आप को कानून के हवाले करिए। आतंकियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो प्रथम परिवार है उनके साथ भ्रष्टाचारियों जैसा व्यवहार जो हिंदुस्तान की सिस्टम है वो कर रही है। स्वाभाविक है, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के माध्यम से बनाए, तो क्या जो हिंदुस्तान का संविधान है उन्हें भ्रष्टाचारियों की तरह ट्रीट नहीं करके उनका महिमा मंडन करेगा क्या? तो आतंकवादियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों की तरह ये देश का सिस्टम उन्हें संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद है उसमें ट्रीट कर रही है। आसाम के मोरीगांव जिला इंतजामिया ने जामिल हुदा मदरसे को आज खाली करा लिया। काबिल जिक्र है कि इस मदरसे के मुदर्रिस मुफ्ती मुस्तफ़ा को गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किया गया था। मुफ्ती मुस्तफ़ा के घर को खाली कराया जाएगा। उन पर अंसारुल बंगला टीम से मुबैना रब्त ज़ब्त के इल्जामात हैं। गुज़िश्ता दिनों NIA ने मदरसे के 19 तलबा से पूछताछ की थी। हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से उर्दू से सौतेले सुलूक का सिलसिला जारी है। ताज़ा मामला यूपी हज कमेटी से जुड़ा है। अब उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू गायब है। इसको लेकर अहले उर्दू में मायूसी देखी जा रही है। इस सिलसिले में मुजाहिदे उर्दू अब्दुल नसीर नासिर ने तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। और अब खबर कोरोना के ताल्लुक से। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,893 नए मामले सामने आए, जबकि 53 लोगों की मौत हुई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 1,37,000 से कम है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 19,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं 53 मौतें हुई हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1,36,000 हो गए हैं। वहीं दिल्ली में भी जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 2,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, 5 मौतें हुई हैं और जो संक्रमण दर है वो 11% पहुंच गया है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो कम नहीं हो रही है। लगातार कोरोना में देखा जा रहा है कि उछाल हो रहा है, लेकिन लोग जो है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार कभी केसेस में गिरावट हो रही है तो कभी उछाल हो रहा है, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। और अब वक्त आ गया है कि लोगों को
सतर्क होना होगा, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और देश में भी जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि लोग जो हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि अभी 36 मौतें देखी गई थी और एकदम से अब 53 मौतें देखी गई हैं। तो ये समझा रहा है कि लोगों को अब सतर्क होने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि अभी कोविड गया नहीं है, इसका जो वेरिएंट्स हैं वो कभी उछाल ला रहे हैं तो कभी गिरावट हो रही है। तो लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तराखंड में हिंद चीन सरहद पर मिट्टी का तोता गिरने से शहीद होने वाले फौज के सिपाही सुखजिंदर सिंह की आज पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रस्मात अदा की गई। आरएसपुरा सेक्टर के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले शहीद की आखिरी रस्मात में हजारों अफराद ने पूर्णम आंखों से शिरकत की। लोगों ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद के जिस्म खाकी को घर पहुंचने से पहले ही माहौल इंतहाई सोगवार देखा गया। शहीद के आखिरी रस्मात में वजीर चौधरी श्यामलाल, डीडीसी सुचितगढ़ तरनजीत सिंह टोनी समेत कई सियासी और समाजी तंजीमों ने शिरकत की। एक अहम बैनुल-अक़वामी खबर, यूरोप में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है। नीदरलैंड्स को कहत का सामना है, वहां पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। नीदरलैंड्स की हुकूमत का कहना है कि पानी को बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फसलों पर पानी के छिड़काव और जहाजरानी पर हुकूमत ने तहदीदात आयद कर दी हैं। पीने के पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत तमाम तर मौसर इक़दाम उठा रही है। पीने के पानी के ज़खायर समुद्र के खारे पानी से आलूदा ना हो, इसके लिए जहाज़ों की आमदरफ्त पर भी एक खास लिमिट तय कर दी गई है। वजारत ने अवाम से पानी का इस्तेमाल बहुत ही मुहतात अंदाज में करने की हिदायत जारी कर दी है। सबसे अहम कि कारों को न धोया जाए। स्विमिंग पूल में भी एक मुकर्ररा हद से कम पानी भरने की हिदायत जारी की गई है। नीदरलैंड्स की 1/3 अराजी समुद्र की सतह से नीचे है। मौसम की मार इस पर अक्सर पड़ती रहती है और उस पर मौसमियाती तब्दीली ने नीदरलैंड्स की मुश्किलों में मजीद इजाफा कर दिया है। पिछले महीने गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया। रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। और अब कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा तहरीक के चलते जगह जगह पार्टी कारकुनों के जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, ताहम पीएजीडी और 2 सियासी घराने इस तहरीक से बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सालमियत के लिए बीजेपी हर मुहाज पर काम कर रही है। हल्का इंतखाब देवसर में आज पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। बीजेपी ने देवसर में हर घर तिरंगा रैली निकाली और इस मुहिम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। महोत्सव इस बार जो 75वां वर्षगांठ भारत की स्वतंत्रता की मनाई जा रही है, ये जम्मू कश्मीर में हर कोने में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और ये उन लोगों को संदेश है, उन 2 घरों को, उन 2 खानदानों को, उन 2 फैमिलीज को जो इस गलतफहमी में है कि कश्मीर शायद उनकी जागीर है। इस छोटी सी रैली से हम संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ के कश्मीर के प्रति एक जज्बा है जो प्रदर्शित करते हैं। ये छोटी सी रैली इसका प्रतीक। सीआरपीएफ के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अनंतनाग के लालन इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। ये कैंप सीआरपीएफ की 40 बटालियन के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया। इसमें मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच की और उनमें अद्वियात भी तकसीम की। का बीमारी है वो हमारा पास उनका पूरा AOR का उनका एड्रेस, फोन नंबर्स वगैरह है, तो उनको टाइम टू टाइम उनका जैसे दवाई खत्म होता है तो ये सब मुहैया करा देते हैं। ये लोगों के लिए बहुत फायदा है। ये इधर सीआरपीएफ, इधर दवाई भी मिलता है मुफ्त और लोगों को बहुत फायदा मिलता है। उसके साथ हम चाहते हैं आगे भी वो मिलना है। डिग्री कॉलेज रामगढ़ सांबा गुज़िश्ता 3 बरसों से एक छोटी सी इमारत में अपनी तालीमी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। डिग्री कॉलेज रामगढ़ को एक मिडिल स्कूल की इमारत में मुंतकिल किया गया। कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को बैक वक्त बेहतर सहूलियात न मिलने पर शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने एलजी इंतजामिया पर गफलत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इंतजामिया बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बेहतर सहूलियात न होने की वजह से लोग अपने बच्चों का एडमिशन इस कॉलेज में नहीं करवा रहे। लोगों ने मुतालबा किया कि कॉलेज की बिल्डिंग को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। डीसी सामा ने कहा कि इस मामले पर आला तालीम के मुताल्लिका हुकाम से बात की जा रही है और जल्द ही कॉलेज के लिए जमीन पर इमारत की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे पास जगह भी है, नज़दीक आसपास में जगह है, बहुत जगह है। हमारे साथ भी एक गाँव पड़ता है तो उसमें जगह है। जहीं कोई दाएं बाएं होगी, रामगढ़ में होगी, जहीं भी होगी तो बनाया जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत मुश्किल से हमें डिग्री कॉलेज मिला हुआ है कि हमारे बच्चे सांबे जाते थे, बहुत दूर था। पिछले 3-3.5 साल से कॉलेज जो है उसकी बिल्डिंग का डिसाइड नहीं हुआ, जबकि उसका बोर्ड अलॉटमेंट हुई है रामगढ़। अभी तक वो 3 साल इधर उधर फुटबॉल की तरह घूम रहा है। जब वहाँ ये अपना एम्स वहाँ बन सकता था, वो भी फॉरेस्ट लैंड थी, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? यहाँ भी कॉलेज बन सकता है। अब मेरे गांव से अगर कोई बच्ची आएगी, पहले वो रामगढ़ जाएगी, रामगढ़ से फिर बलोतरा उतरेगी, बलोतरा से फिर गाड़ी पकड़ेगी, यहाँ आएगी। 4 गाड़ी चाहिए, गाड़ियाँ तो है ही नहीं। वो भी समस्या हमने डीसी में हमको बताई है। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ बहुत साफ करना चाहूँगी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हायर लर्निंग की होती हैं उनको ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है। उनका कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही किसी जगह पे वो बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो भी साइट्स हमारे ध्यान में हैं, बहुत जल्दी उस पर कोई ना कोई फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन जो भी होगा वो गाइडलाइंस और नॉर्म्स को देखते हुए। डोडा में पायदार तरक्की के लिए कसीरुल ज़ाब्ता नुक्ता नज़र के साथ जियो डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा ने बैनुल-अक़वामी एकेडमी ऑफ साइंस एंड रिसर्च कोलकाता, मगरबी बंगाल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नई दिल्ली के इश्तिराक से मुनक़्क़िद किया।
कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदुस्तान के लिए आबोहवा के लिए लचकदार मुस्तकबिल कायम करने के साथ साथ हयातियाती तनव्वुर, ज़राअत और खुराक और ग़िज़ाइयत की हिफाजत पर गौर करना रहा। Different parts of Jammu province, where the students have attend the program along with the research scholars and their guide. Because of our motto is catch them young, and in this program always we need the student participation and research scholar participation, so that our mother earth will be protected and we shall go for a better greener India and better greener Jammu and better greener Doda also. हमारे जिस प्रोग्राम में जो है we have different research scholars from the UT of Jammu and Kashmir. Besides UT and Jammu and Kashmir, we have the invited speakers across the India which are participating from different dimensions, from different streams. This is not only specific to the science only. It is there are other faculty members, other academicians, other research scholars from the different areas which are participating in this conference. एक और अहम खबर, डीडीसी मेंबर आरिपुल त्राल मंजूर अहमद गनाई ने आरिपुल ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने इलाके में चल रही मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। डीडीसी ने मुताल्लिका ओहदेदारान की एक अहम मीटिंग भी तलब की। इस मौके पर उन्होंने जीआरएस मुलाजमीन और आंगनबाड़ी वर्करों के मसाइल भी सुने। उन्होंने एलजी से मुलाजमीन की देरीना मांगों को पूरा करने की मांग की। एक रिव्यू रखा है ब्लॉक का, इसके साथ ही आज मैंने जो आंगनबाड़ी वर्कर्स यहाँ बुलाए, टीचर्स, सुपरवाइजर्स, कुछ लोगों ने शिकायत की है कि बच्चों को दाल अच्छी तरीके से नहीं मिलती है और बाकी बहुत सारे मसाइल हैं, इनके भी कुछ इशू हैं। वो भी आज इन बहनों ने आज खुद बताया यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही जो लोगों की डिमांड थी, एक कभी कभी शिकायत भी होती है लोगों की तरफ से, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। डीडीसी मेंबर राजवाड़ सलमान मीर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली के हमरा सतकोजी राजवाड़ का दौरा किया। उन्होंने इलाके के तरसीली निज़ाम का जायजा लिया। डीडीसी मेंबर राजवाड़ सलमान मीर ने कहा कि कई दूर दराज इलाकों में बिजली निज़ाम से पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई घर बिजली की तरसील के बगैर न रहे। पुंछ डीडीसी मेंबर सुरंगकूट बी शाहनवाज चौधरी ने सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने लोगों और दुकानदारों का सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया, मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने इंतजामिया की जानिब से लोगों और दुकानदारों को हुए नुकसानात का जायजा न लेने पर बरहमी का इजहार किया। सुरंगकूट की पंचायत के नुमाइंदों ने बस स्टैंड पर धरना दिया। एहतजाजियों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीपीओ सुरंगकूट ने एहतजाजियों से बातचीत की और उनके मुतालबात आला हुक्काम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। के लोगों में 3 दिन से खाना तो दूर की बात है, पानी की बोतल तक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है नहीं दी है। कितनी बड़ी ये शर्म की बात है। हम डिमांड करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी तौर पे इसको डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए, स्पेशल पैकेज सुरनकोट के नाम दिया जाए, लोगों का जितना नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन दी जाए और आला अफसरों की टीम फौरी तौर पे जो है यहाँ पे सुरनकोट पहुंचे। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की गई और सुरनकोट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया, हम जितने हमारे सीनियर हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे सरपंच एसोसिएशन के लोग हैं और हमारे जो जहां मकामी जो है नौजवान यूथ लीडर हैं, हम सारे जो है धरने को कंटिन्यू करेंगे। जिला सामा की कांग्रेस कमेटी की कारगुजार सदर बबल गुप्ता ने विजयपुर सामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उनका कहना है कि सामा में कई महकमों में अफसरान की अदमौजूदगी की वजह से यहाँ के मकामी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। उन्होंने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस मसले पर फौरी तवज्जो न दी गई तो कांग्रेस अवाम के साथ सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएगी। साहब से और डीसी में मैडम से यही अपील है कि जितनी भी पोस्टें यहाँ पे खाली हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हैं, उसको फिलअप किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, लोग आप आसानी से अपना काम करवा सके। हाँ, अगर ये मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी, इसके लिए प्रदर्शन करेगी। पुंछ नगर में चोरी की वारदात है कि थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा एक मामला पेश आया जहां चोरों ने नगर मोहल्ला खुड़ीनाड़ वार्ड नंबर 6 की रिहायशी रुबीना कौसर के मकान का ताला तोड़कर चोरी की। 2 सोने की अंगूठियां और 20,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। घर में चोरी हुई है तो ऐसे हम अंदर आए थे, जब सुबह आए थे ताला खोला था, सब अंदर लाख सब वगैरह टूटे हुए थे।
तो सुबह देखा हमने आपके सब लाख शाख टूटे हुए थे, तो अंदर गए अंदर इतने एक बुगनी थी। क्या हम यही कहेंगे कि हमारा इंसाफ, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, दिन को मजदूरी, मेरा पति दिन को मजदूरी करता है, रात को हम इधर रहते हैं। डीडीसी गांधरबल की चेयरपर्सन नुसरत अशफाक ने गांधरबल के लार ब्लॉक के यनिहामा लिंक रोड पर ब्लैक टॉपिंग के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की, उनकी शिकायत सुनी। उन्होंने उनकी शिकायत को मुकर्ररा मुद्दत में दूर करने की यकीन दहानी कराई। नुसरत अशफाक ने कहा कि सड़क को ब्लैक टॉप करने से मकीनों और ट्रैफिक की आमदरफ्त में आसानी होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।